नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा दो कैंडलस्टिक से बनता है और हमारे बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न है तो कहाँ बनेगा? चार्ट के बॉटम पे। चार्ट के बॉटम पे अगर ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है तो हम इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं। अगर यही पैटर्न कहीं चार्ट के बीच में बनता है तो हम इस पैटर्न को इग्नोर करते हैं। आइए समझते हैं कि इस कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कब होता है और किस तरीके से होता है, इसमें सेलर और बायर की क्या साइकोलॉजी होती है। आइए समझते हैं। देखिए, स्टॉक्स में हमारा एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। देखिए, स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड तो अप ट्रेंड होगा। स्टॉक्स का ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड अप होगा और किसी करेक्शन में हमारे लिए कम से कम 7 से 8 दिन का डाउनफॉल देखने को मिलता है। मान लीजिए धीमे धीमे स्टॉक्स फिसलता चला जा रहा है और पिछले 7-8 दिन से गिर रहा है, या हो सकता है गिरावट वो 10 से 15 दिन का हो सकता है, उसके बाद फॉर्मेशन होगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे। या मिनिमम जो हमारी कंडीशन है, कम से कम 6 से 7 कैंडल का अगर हमारे लिए डाउनफॉल मिलेगा, 6 से 7 कैंडल का डाउनफॉल होगा, उसके बाद में बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। देखिए, इसमें बुलिश मीटिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा पहला कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल हमारा ग्रीन होता है। एक बड़ी रेड कैंडल होगी और नेक्स्ट डे स्टॉक गैप डाउन ओपन होगा। जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है उससे काफी नीचे गैप डाउन ओपन होगा और वहां किसी सपोर्ट लेवल के आसपास में धीमे धीमे बायर वहां एक्टिवेट हो जाते हैं और धीमे धीमे करके प्राइस को ऊपर लेके आते हैं। और जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है, रेड कैंडल की क्लोजिंग के आसपास ही इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है। देखिए, अब ये हमारा पैटर्न बन के कंप्लीट हो चुका है। देखिए, रेड कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग लगभग सेम है, तो ये पैटर्न हमारा बन के हो सकता है। वहां देखिए 50 पैसे 1 रुपए का अगर डिफरेंस होगा तो चलेगा, उसको हम बुलिश मीटिंग कैंडलस्टिक लाइन पैटर्न ही मानते हैं। इसमें हमारे लिए एक हमें कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अभी तक का मैं जो वीडियो बनाया हूं उसमें मैंने किसी कंफर्मेशन की बात नहीं किया है, लेकिन इस वाले पैटर्न में, बुलिश मीटिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जब कंफर्मेशन हो जाता है तब हम इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कैंडल हमारा जो पहली कैंडल हमारी रेड होगी, सेकंड कैंडल हमारी ग्रीन होगी। नेक्स्ट डे स्टॉक्स हो सकता है गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन जो हमारा रेड कैंडल का बॉडी है, जो रेड कैंडल की बॉडी है, बॉडी के कम से कम 50% के अबव, जो रेड कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी से 50% के अबव हमें क्लोजिंग मिलेगी तो वो हमारा कंफर्मेशन होगा। ग्रीन कैंडल की जब कंफर्मेशन हो जाएगा तो जैसे ही हमारा जो रेड कैंडल का हाई बना हुआ है, रेड कैंडल का जो हाई बना हुआ, रेड कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तो वहां हमको अपनी एंट्री लेनी है। और जो ग्रीन कैंडल का लो बना हुआ है, लो से नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट, इसमें अगर टारगेट देखेंगे तो आपके लिए टारगेट कहीं बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलते हैं। देखिए, ये पैटर्न बहुत रेयर पैटर्न है, ये पैटर्न हमारे लिए बहुत कम देखने को मिलता है। अगर ये पैटर्न बनता है तो अपना असर दिखाता जरूर है, चाहे वो असर हमारा कितना भी हो सकता है, कोई बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है। तो आइए इसको चार्ट पर समझते हैं कि किस तरीके से इस कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, तब इसको हम ट्रेड करेंगे और कब इसको इग्नोर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, चार्ट पर समझते हैं बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो कैसा दिखता है। चलिए, ये चार्ट खुला हुआ है हमारा सोलार इंडस्ट्रीज का, और सोलार इंडस्ट्रीज का ये डेली चार्ट है। आप डेली चार्ट पर देख रहे हैं। देखिए, यहाँ हमारे लिए एक स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली अच्छी खासी। देखिए, कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद में यहाँ हमारे लिए एक पहली कैंडल, इसमें हमारी रेड कैंडल होगी और नेक्स्ट डे स्टॉक्स गैप डाउन ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट डे स्टॉक्स का गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में बायर यहाँ एक्टिवेट होते हैं और प्राइस को धीमे धीमे करके देखो उसी के आसपास प्राइस उसी के आसपास में पहुंचता है। और जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है उसी के आसपास ग्रीन कैंडल की भी क्लोजिंग होती है। यहाँ प्राइस एक ही क्लोजिंग के आसपास, मतलब जैसे रेड कैंडल का भी क्लोजिंग मान लीजिए ये 8720 रुपए के आसपास है और इसकी भी क्लोजिंग 8719 रुपए के आसपास हुई है। तो यहाँ हमारे लिए एक ये बुलिश पैटर्न बन के कंप्लीट हो चुका है। देखिए, यहाँ मैंने बोला था कि यहाँ अभी तक का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें किसी में कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस पैटर्न में हमारे लिए कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि नेक्स्ट डे स्टॉक्स या तो गैप अप ओपन होना चाहिए, जो ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है इससे गैप अप ओपन होना चाहिए, या
हो सकता है उसी के आसपास ओपन हो, और हमारे लिए जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल से ऊपर ओपन होना चाहिए, या ये जो हमारी रेड कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल से, रेड कैंडल की जो बॉडी है, रेड कैंडल की बॉडी से इसकी जो बॉडी 50%, रेड कैंडल की जो बॉडी है उससे 50% ऊपर स्टॉक्स में हमको क्लोज आना चाहिए, तब जाके हमारे पैटर्न कंफर्मेशन हुआ है, तब उसको हम ट्रेड करेंगे। जैसे ही इसका अगर हाई ब्रेक होता है, जैसे ही रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, रेड कैंडल का ये हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होने पे हमारी एंट्री बनेगी, और यहाँ जो लो बना हुआ है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल का जो लो बना हुआ है, लो से थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और देखिए आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 5% के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। और देखिए स्टॉक्स में क्या जबरदस्त हमारे लिए मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ देखिए स्टॉप लॉस आपका स्विंग हाई ये था, स्टॉप लॉस 5% का था, और देखिए आपका 15% का टारगेट, तो आपका स्विंग जो हाई बना हुआ था उसके आसपास का हो चुका है। देखिए जैसे ही आपका 1:2 आपका टारगेट तो यही हो चुका है, इस ग्रीन कैंडल में तो आपका 1 2 3 4 5 5 से 6 दिन में आपका टारगेट हो गया। अगर आपका टारगेट होता है तो आप अपना वहाँ 70 से 80% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप अगर आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझ में आती है तो आप स्टॉक्स को राइड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम बना, देखिए यहाँ पे पिछली जो ग्रीन कैंडल बनी हो किसी का लो ब्रेक नहीं हुआ है, देखिए यहाँ ब्रेक हुआ है तो ये नेगेटिव, तो आपका आप प्रॉफिट बुक कर निकल जाइए। और उसके बाद में फिर देखिए क्या जबरदस्त यहाँ थोड़ा पुल बैक मिला, और उसके बाद में यहाँ ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद में आप वापस यहाँ एक नया पोजीशन बना सकते हो। देखिए क्या स्टॉक तेजी, क्या जबरदस्त मोमेंटम हुआ, देखिए ये है अपना एक्सेलरी मूव, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव। ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, ये बहुत जबरदस्त मूवमेंट है। देखो पैटर्न की ताकत को समझिए, ये देखिए 100% के आसपास का मूव है। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप 100%, ये मात्र 2 से 2.5 महीने का मोमेंटम है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1:2 का अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 1:2 का टारगेट आप जैसे पहुंचता है आप अपना वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, और बाकी आप क्वांटिटी को राइड कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट चार्ट समझते हैं। नेक्स्ट चार्ट हमारा बना हो, ये नेक्स्ट चार्ट है हमारा, ये प्रेस्टीज का चार्ट है, और आप इसको डेली में देख सकते हैं, वीकली में है ये। और यहाँ हमारे देखिए स्टॉक्स, पहली कैंडल हमारी क्या थी, कंडीशन क्या थी, इसमें पहली हमारी कैंडल रेड होगी, रेड कैंडल बाद में स्टॉक गैप डाउन ओपन होना चाहिए, और उसी के आसपास देखिए थोड़ा चार्ट को जूम करता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। ये देखिए जहां हमारा रेड कैंडल का क्लोजिंग है, क्लोजिंग के आसपास ही, उसी के आसपास ही ग्रीन कैंडल का क्लोज होता है। देखिए यहाँ हमारे लिए यही है कि नेक्स्ट कैंडल का हमें कंफर्मेशन लेना है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है। और देखिए हमारी कंडीशन ये थी कि रेड कैंडल का जो बॉडी है, रेड कैंडल की बॉडी से 50% ऊपर अगर स्टॉक्स हमारा क्लोज करने में कामयाब होता है तो यहाँ हमारा पैटर्न का कंफर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ तो देखिए 100% इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर क्लोज मिला है, तो हाई के ऊपर क्लोज मिला है वीकली में। आप देखो, आप इसको वीकली में, वीकली अगर देख रहे हैं तो वीकली में, वीकली के हिसाब से टारगेट देखने को मिलता है आपके लिए। अगर आप शॉर्ट टाइम पे इसको ढूंढते हैं तो आपके लिए देखिए शॉर्ट टाइम में आपके लिए उसी हिसाब से आपको टारगेट मिलेंगे। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम में देख रहे हैं तो आपको लॉन्ग टाइम के हिसाब से टारगेट मिलेंगे। देखिए यहाँ हमारा एंट्री बनता है, जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा हमको यहाँ एंट्री ले लेनी है, और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का जो लो बना हुआ है, इस लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखना देखिए आपके लिए। और देखिए ये छोटा सा स्टॉप लॉस, आपका ये स्टॉप लॉस 15% के आसपास स्टॉप लॉस है। और देखिए टारगेट, देखिए टारगेट 1:3 का टारगेट अचीव हुआ है, तो आपका टारगेट तो यही हो जाता है, हमारा 15 है तो 30% का टारगेट यहाँ अचीव हो गया, आप निकल जाइए बस रिवॉर्ड। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।